प्रथमान युग के ग्रंथों का बड़ा उन्होंने संपादन किया। वर्णी भवन मोराजी को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, बहुत लंबा समय दिया। मढ़िया जी गुरुकुल को भी उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया, ब्रह्मचारियों को स्वाध्याय कराया, स्वयं में व्रती थे, प्रतिमाधारी थे। तो ऐसे प्रथमान युग के विशेष ज्ञाता विद्वान साहित्याचारी थे। तो जब कभी भी वाचना में ऐसे संदर्भों को सुनाते थे प्रथमान युग के, तो बहुत रोचक तरीके से उन पंडित जी के कथन करने की शैली भी, और कई बार तो वो सुनाते सुनाते ऐसे भाव विह्वल हो जाते थे कि आंखों में आंसू भी ले आते थे। तो ये लगता है कि विद्वान प्रथमान युग का ज्ञाता है और संदर्भों से कैसे जुड़ता है। आचार्य श्री भी जब कभी भी ऐसे संदर्भों को लेते हैं तो बहुत भावनात्मक तरीके से कथन करते हैं। तीर्थंकरों के कथानकों के उल्लेख में सभी तरह के उल्लेख नहीं आ पाए हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं का ही कथन हो पाया है। आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने आहार दान दिया, इसके अलावा और भी अनेकों बार आहार हुए होंगे, लेकिन उल्लेख नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, पहला उल्लेख होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तीर्थंकरों की आहारचर्या यदि ना हो तो मुनिजन भी आहार करते हैं, ये मार्ग ही नहीं बनेगा। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों को आहार करना जरूरी है, और कम से कम एक बार उपदेश देना तो जरूरी होगा ही होगा। मुनि अवस्था में बोलते नहीं हैं, दीक्षा लेते ही साथ अखंड मौन धारण कर लेते हैं, और जब केवल ज्ञान होता है सो भी फिर हमारे तुम्हारे समान नहीं बोलते हैं। फिर तो गणधरों की उपस्थिति में दिव्य उपदेश दिव्य ध्वनि में होता है। तीर्थंकरों के लिए अनिवार्यताओं में दीक्षा लेने के साथ ही अखंड मौन है। वो मुनि बनकर के उपदेश नहीं देते, हमारा तो मुनि बनकर के उपदेश देते हैं। मुनि बनने के पहले भी अपना भाव प्रकट करते हैं और उसके बाद भी यथा समय देते हैं। ये परंपरा है, और वह परंपरा के मुख्य प्रवाहक हैं, वहां से ही व्यवस्था शुरू होती है। अखंड मौन धारण करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भले ही कुछ दिन का उपवास रखें, बेला तेला आदि आदि पक्ष मास कुछ भी करें, पर आहार को तो तीर्थंकर प्रकृति वाले मुनियों को उठना जरूरी होता है। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो आहार करना ही पड़ेगा। और सभी तीर्थंकरों की पारणाएं हुई। केवल ज्ञान होने के बाद उपदेश भी अनिवार्य है तीर्थंकरों का। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों में अक्षय तृतीया का संदर्भ युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की आहार की संपन्नता से जुड़ा है। अक्षय तृतीया को आहार हुआ है ऐसा नहीं कहना। वैशाख शुक्ला तृतीया की तिथि में आहार संपन्न हुआ था, सो उस दिन से उस तिथि को अक्षय कह दिया, और वह तिथि सिद्धा तिथि हो गई। बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग पत्र देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। अक्षय तृतीया भी संपन्न हुई। वाचना के महत्वों में जब संघ में थे, वाचना होते होते आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि तिथि भी ज्येष्ठ बदी अमावस आती है। उसका संदर्भ भी संलेखना से जुड़ा हुआ है। पावन प्रसंग पर
आचार्य श्री की देशना सभी को मिलती है। संलेखना का महत्व दर्शाया जाता है। श्रुत पंचमी एक तरह से जैन परंपरा की श्रुत आराधना की पावन तिथि है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी अपने आप में जैन ग्रंथों के लेखन के बाद में प्रथम पूजा, प्रथम प्रभावना की पावन तिथि मानी गई। आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज को याद किया जाता है। कुंद कुंद आदि आचार्यों के ग्रंथों की प्रभावना बढ़ाई जाती है। वह दिन सठखंडागम सूत्र ग्रंथों की पूजा और प्रभावना का विशेष दिन रहता है। ये श्रुत पंचमी का पावन पर्व भी प्रत्येक ग्रीष्मकालीन प्रवास में आता ही आता है। श्रुत आराधना होती है, श्रुत की प्रेरणा दी जाती है और यथा योग व्रती और विद्वानों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। मैंने गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में देखा कि गुरुवर जितने स्वाध्याय और विद्या के प्रति अनुरागी हैं, वाकई में भव भवांतर का पुण्य उनके साथ है। आज भी इस उम्र में भी गुरुवर की विद्यानुरागी प्रवृत्ति, विद्यानुरागी वृत्ति बहुत ही प्रेरणा देती है। समय का सदुपयोग करना, स्वाध्याय करना और स्वाध्याय करते हुए सूत्रों गाथाओं के अर्थों में अपने उपयोग को लगाना, उसकी गहराई में जाना आदि आदि, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु बड़े प्रेरक होते हैं। स्थानीय स्तर पर भी जो भी विद्वान उपस्थित होते हैं, उनके प्रति स्नेह और वात्सल्य का भाव हम लोगों ने संघों में बहुत देखा है। बड़े बड़े विद्वानों में पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले, पंडित फूलचंद जी, पंडित बालचंद जी, पंडित हीरा लाल जी सिद्धांत शास्त्री आदि आदि, या पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य आदि आदि, बड़े बड़े विद्वानों की तो बात कहें क्या, उनको तो बहुत स्नेह और कृपा गुरुवर की मिली। उनके साथ में और भी अनेक विद्वान उपस्थित रहे तो उनको भी मिला। मैंने पपोरा में देखा, टीकमगढ़ के विद्वानों में पंडित गुलाब चंद जी पुष्प जब कभी भी आचार्य श्री के पास आते, पूजा प्रतिष्ठा आदि के प्रति मार्गदर्शन लेते, जब कभी भी कोई सामाजिक विषयों पर चर्चा करते, आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से समाधान देते। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हंसते हंसते, यूं हंसते हंसते बहुत सहज निकाल दिया करते थे। पंडित विमल कुमार जी सौरिया भी टीकमगढ़ के ही हैं, आते, चर्चाएं करते, धर्म लाभ लेते, प्रवचनों में उपस्थित होते, स्वाध्याय में बैठते, तो भी आचार्य श्री रुचिबंत होकर के बहुत अच्छे समाधान देते। पंडित कमल कुमार जी भी वहीं के, एक पंडित बाबूलाल जी पठा वाले भी अच्छे पूजा प्रतिष्ठा की विधि के विशेषज्ञ माने जाते, बहुत सहज और ब्रह्मचारी भाइयों के प्रति बहुत स्नेह रख करके और अपना समय देने वाले, आचार्य श्री के मनोभावों को समझ करके कार्य करने वाले विद्वानों में रहे हैं। वाचनाओं के समय में भी खूब देखा कि जो भी विद्वान यथा योग्य यदि कोई जिज्ञासा रखते हैं तो शास्त्रीय तरीके से सामाजिक बिंदुओं को ध्यान में रख करके आचार्य श्री समाधान देते हैं। त्यागी वृत्ति तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ते ही रहते हैं। पपौरा में एक ऐसी भावना जगी लोगों के मन में कि गुरुवर आचार्य श्री का बार बार सानिध्य मिलता नहीं है, क्यों न हो क्षेत्र की श्री वृद्धि के लिए यहाँ पर कोई एक ऐसा आचार्य श्री का आशीर्वाद ले लिया जाए जिससे कि क्षेत्र का विकास भी हो और आचार्य श्री का आशीर्वाद भी निरंतर मिलता रहे। सहस्त्रकूट जिनालय स्थापित करने की योजना कमेटी के द्वारा, समाज के द्वारा बनी।
आचार्य ने विचार करके आशीर्वाद दिया। दातार तो तैयार रहते ही हैं, और जब दातार तैयार रहते हैं तो आचार्य भी फिर आशीर्वाद दे ही देते हैं कि जिन संस्कृति का संवर्धन यदि हो रहा है तो अच्छी बात है। हम अपने मकान और बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बना ही लेते हैं, जिन शासन की प्रभावना में मंदिर भी भव्यतम बड़े बड़े बने और जिन बिंब विराजमान हों, सुंदर से सुंदर मंदिर तैयार हों, तो यह भाव भी एक सम्यक दर्शन का विशेष भाव माना जाता है। पपौरा में गगनचुंबी जिनालयों के मध्य भी सहस्रकूट जिनालय की स्थापना की गई। द्रव्यदातार परिवारों ने बड़ा बड़ा सहकार घोषित किया, सभी को आशीर्वाद मिला। प्रतिभा स्थली के संदर्भ में सुरत पंचमी आते आते बाल ब्रह्मचारिणी बहनों की तैयारियां बहुत रहीं और गुरुवर आचार्य के निर्देशों में पहले से ही उनका अभ्यास होता रहा। सभी शिक्षाविद, पोस्ट ग्रेजुएट, सामान्य शिक्षण से काम नहीं चलता है। प्रतिभा स्थली एक बहुत बड़ा संस्थान है, अधिकृत तौर पर उन्हें शासकीय डिग्रियों को प्राप्त करना पड़ता है, तभी एजुकेशन की लाइन में उन्हें अधिकृत किया जाता है। और ऐसा सब होते हुए उस वर्ष जब प्रतिभा स्थली की चर्चा प्रारंभ हुई, बहुत सारी बहनों ने आशीर्वाद लिया, गुरुवर ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और पपौरा जैसे क्षेत्र पर, टीकमगढ़ जैसा इतना बड़ा नगर, इतनी बड़ी समाज है और आसपास भी बहुत सारी समाजें हैं, तो एक क्षेत्र का विचार करके, प्रशस्त वातावरण को देख करके गुरुवर ने वहाँ पर प्रतिभा स्थली का शिलान्यास करवा दिया। और शिलान्यास ही नहीं करवाया, बिल्डिंग जब बनेगी सो बनेगी, बस जो भी जगह है उसमें ही कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं। प्रतिभा स्थली एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसकी सफलताएं समाज को महसूस हो रही हैं, उसके संदर्भ आने वाले दिनों में यथा समय किए जाएंगे। इस तरह से यह प्रयोजन तो हुआ। जिस समय हम लोगों का टीकमगढ़ में चतुर्मास हुआ था, सन 2001 का चातुर्मास हुआ था। चतुर्मास के उपसंहार में पपौरा जी में कुछ समय का प्रवास हुआ था, विधान का आयोजन हुआ था, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम भी पपौरा से ही रखा था। तो पपौरा के निकट ही सामने ही एक बहुत अच्छी जगह देख करके गौशाला का शुभारंभ करवाया था हम लोगों ने, और आज वह गौशाला बहुत अच्छे रूप में आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ता वहाँ पर बहुत अच्छी देखरेख कर रहे हैं। वहाँ पर चक्रेश जी टड़ैया करके हैं, कल्याण मल जी नायक जी हैं, और बबलू हैं, अरविंद हैं, आदि आदि, और भी गौशाला के अनेक ट्रस्टी हैं, पपौरा क्षेत्र कमेटी है, आदि आदि। ये सभी लोग विशेष रूप से उस कार्य के लिए समर्पित हैं। और भी राजा कारी वालों का एक नाम विशेष रूप से जुड़ रहा है, जो आचार्य श्री के प्रवास में बहुत बड़ा दान दे करके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और भी ऐसे अनेक लोग हैं जो क्षेत्र के लिए भी समर्पित हैं और गौशाला के लिए भी समर्पित हैं। अभी चक्रेश टड़ैया ने मुझको जानकारी दी इसी संदर्भ में कि जब उनके से पूछा गया, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूछाया गया कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन प्रवास में तो संघ लंबा विहार करके आया था, तो थोड़ी मौसम की प्रतिकूलता होने से मंदिरों में ही रह करके स्वाध्याय साधना का क्रम ज़्यादा बना। क्योंकि ऐसा अलग से कोई संत भवन जैसा नहीं है जहाँ पर कि संघ एक साथ रुक सके। और फिर मंदिर इतने बड़े बड़े हैं कि एक एक मंदिर में भी 10-10, 20-20 महाराज जी बैठ जाएं तो भी कोई बात नहीं। कुछ बड़े बड़े मंदिर भी हैं, कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं। तो समझ लीजिए कि जिन महाराज जियों को जो भी मंदिर जहाँ अनुकूलता से दिखे
वहाँ पर उन्होंने अपने आसन जमा लिए। स्वाध्याय का क्रम चलता रहा और ऐसे मंदिरों में संग रहा। गौशाला वाले भी आचार्य के पास आकर के बार बार निवेदन तो करते होंगे कि कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए। तो जानकारी मुझे दी गई कि इस वर्ष जब आचार्य का प्रवास हुआ तो गौशाला परिसर में हथकरघा केंद्र का एक तरह से शुभारंभ करा लिया गया और वह कार्य निरंतर आगे चल रहा है। क्षेत्र में भी एक हथकरघा का गौशाला में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्षेत्र के अंदर स्थान निश्चित करके वहाँ पर किया गया। इन अनेक कार्यक्रमों के साथ में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए जो स्वाध्याय और साधना का क्रम गुरुवर का बढ़ता है वह अद्भुत रहता है। गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी जब पड़ती है, 10-10 बार पानी पीने वाले लोग भी जब पसीना पसीना होते हैं, तो संघ अपनी चर्या कैसे करता है ये तो सब आप देख ही रहे हैं, करते हैं। आचार्य श्री और संघ अपने आप में अभ्यास में ढला हुआ है। आचार्य श्री का शरीर अब धीरे धीरे कृशता की ओर है, लेकिन फिर भी अभी आचार्य श्री के स्वभाव में बहुत दृढ़ता दिखाई देती है। अभी आचार्य श्री एक दिवस कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि आचार्य श्री आप वृद्ध जैसे दिखने लगे हो, आप वृद्ध जैसे दिखने लगे हो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि हाँ, समय समय पर वृद्ध जैसा दिखना भी लोगों के लिए जरूरी होता है वृद्ध जैसा दिखना भी जरूरी होता है। तो मैं दिख रहा हूँ लेकिन हूँ नहीं क्या कहते हैं आचार्य श्री? मैं दिख रहा हूँ लेकिन हूँ नहीं। अपने स्वभाव में, अपनी चर्या में आचार्य श्री कहते हैं कि तुम लोग हमको क्या समझ रहे हो, अभी हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। उत्साह बहुत है। आज भी इस उम्र में भी गुरुवर का सीखने का उत्साह बहुत है, समझने की जिज्ञासा बहुत है। बचपन से, युवावस्था से, ब्रह्मचारी अवस्था से तो गुरुवर ने सीखने में ही अपना समय निकाला। जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत है। किसी भी क्षेत्र में जानकारी यदि मिल रही है तो हासिल करने में उनकी बहुत रुचि होती है। हम लोग विहार करते करते जब ईसरी से महानगर कलकत्ता की ओर बढ़ रहे थे तो हावड़ा ब्रिज पर से निकल रहे थे। तो हावड़ा ब्रिज के बारे में जो सुन रखा था आचार्य श्री ने, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने में इतनी तत्परता आचार्य श्री ने दिखाई